और समर्थन की। ये है सुनीति का। नारायण ध्रुव जी महाराज नृप उत्तान पाद सुत तासो, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासो। अरे पुत्र माँ वही है, पुत्र बते जुबती जग सोए, रघुपति भगत जासु सुत होए। पुत्र बते जुबती जग सोए, रघुपति भगत। नारायण चले सुनीति से मां कह, ध्रुव जी महाराज चल देते हैं भजन करने के लिए। कहां जा रहे बेटा? भजन करने। तुम्ही तो कह रही थी। नहीं बेटा अभी बड़ा हो जा तब जाना। अब मां को डर होने लगा। नहीं जाओ भी ना कि नहीं मां मैं तो जाऊंगा, कुछ है तो दे दो। घर में मां के पास जो था थोड़ा दे दी। बीच में नारद जी मिल गए। बोलो नारद भगवान की जय। देखो जब गुरु बनाना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा चेला बनोगे तो गुरु जी अपने आप आ जाएंगे और कहेंगे हम तुमको चेला बनाएंगे, है ना। अब एक बार दो बार गांधी में प्रोग्राम हुआ था। यहाँ के बड़े बड़े अफसर लोग हमसे कहते बाबा उनका चेला बनवा दीजिए ना हमको। उनसे हमके क्या होगा? उससे भगवान है क्या उसके चेला बन जाओगे तो लोग नाम कहेगा फलाने के चेला है। इससे क्या फायदा है? ऐसा कुछ नहीं। गुरु गोविंदो करे ताकुला। तो नारद जी गुरु जी मिल गए कल ध्रुव जी को। बेटा कहाँ जा रहे हो? भगवान की तपस्या। कहाँ? ये नहीं मालूम कहाँ जा रहे। भगवान को प्राप्ति करना है मुझे। गुरु जी कहते सुनो मधुबन में भगवान रहते हैं। पता बताए फिर मधुबन में भगवान रहते हैं। और क्या जपना तुमको? आप लोग भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज जी तुमको भगवान मिलेंगे। जब गुरु का आदेश चेला को पूर्ण विश्वास हो गया, वो चले गए मधुबन में ध्रुव जी महाराज और तपस्या करना प्रारंभ कर दिए। ध्यान देना मेरी माता मेरे भाभी। ध्रुव जी महाराज तपस्या करने लगे। तीन दिन भूखे रहते थे, एक दिन खाते थे। महीना में 3 दिन भूखे, एक दिन भोजन करना। यहाँ तो एक दिन में छटपटाहट मच जाता है। एकादशियों नहीं कर। देखो मनुष्य जीवन मिला तो एकादशी जरूर करो। कोई व्रत करो नहीं करो, एकादशी जरूर करो। बहुत माताएं कहते बाबा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सब कहते हैं, खाली एकादशी नहीं करते हैं। हम कह रहे हैं तुम सब छोड़ दो, खाली एकादशी करो। जो एकादशी कर लिया वो सब व्रत कर लिया। एकादशी जरूर करो। नारायण वह 3 रात भूखे हैं, 1 रात खाते हैं। फिर नारायण द्वितीय महीना में जाके 6 महीना 6 दिन भूखे रहते हैं और 1 दिन घास खाते हैं। 1 दिन घास इत्यादि रहते। तृतीय मास में जाके 9वें दिन देखो क्या अभ्यास है। ये अभ्यास है न कौनते। भगवान गीता में कहते हैं कि अभ्यास से ही भगवान की प्राप्ति किया जा। धीरे 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 सनई पंथा सनई पर्वत सनई भगवान के पास जाने की कोशिश करो। ये माया मोह छोड़ते हुए धीरे धीरे धीरे। जब बाल बच्चा में झगड़ा हो तो समझना भगवान की कृपा हो रही है। भगवान अपने तरफ बुला रहे हैं। जब ज्यादा मोह करे तो समझना भगवान अपनी माया में खींच रहे हैं, है ना। ये समझना। नारायण वह बच्चा इस तरह से तपस्या करना शुरू किया। तृतीय महीना में अवक्षम, चौथा महीना में जाके 12 दिन भूखे रह गए, 1 दिन हवा खाते थे। फिर पंचम महीना में श्वास को रोक लिए। 5वें महीना में श्वास रोक लिए। जैसे श्वास रुके 5वां में 6ठा महीना में हाहाकार मच गया। पूरे विश्व में देवलोक में हाहाकार मच गया। बचाओ बचाओ, सांस रुका हुआ है। नारायण ने कहा मेरा भक्त ध्रुव याद कर रहा है। नारायण तुरंत नारायण ऊपर से आए और ध्रुव के पास आए। ध्रुव के पास आकर हाथ फेरते हैं पहले, तब भी नहीं जगा। भगवान शंख लगाते हैं ठंडा ठंडा गाल में खड़ा होकर।
तो हाथ जोड़ के कहता, देखो कितना, ध्रुव जी कहते हैं 5 वर्ष का बच्चा है, 5 कोई अवस्था नहीं तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए, है ना। बचपन जिसका सुधरा है उसी का बुढ़ापा सुधरेगा, इसलिए बचपन में खूब पूजा करो। जिसका बचपन नहीं सुधरा है वो बुढ़ापा में क्या पूजा करेगा। इसलिए बचपन में एक मेरी एक बहन थी, माता थी, वो जब से विवाहित हुई तक पूजा नहीं करती है। हम क्यों नहीं करती हो, तो कहे कि पिताजी कहे थे कि यहाँ खूब करो पूजा हमारे साथ, हमारे घर में, और जब सास ससुर के पास जाना तो सास ससुर ही तुम्हारी पूजा है, वही पूजा है सबसे पूरी पूजा। तो वाह क्या बात है, भी माँ बाप है। जनक जी कहते हमने सीता जी जाना तो सास ससुर ने सेवा करो, पति रुख लखी, सास ससुर की सेवा करना, और पति क्या चाहता है वो ध्यान देना। इधर नारायण ध्रुव जी महाराज आज भगवान जैसे शंख छुआए, ध्रुव जी प्रार्थना कर, यो अंत प्रवेशमं वाचमिमां प्रसुप्ता संजय वेत्किल शक्तिधरा स्वधामना अन्याथ चरण श्रवण तद्गादिन प्रणमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। जो मेरे अंदर हैं उनको प्रणाम है, दंडवत है, साष्टांग। ठाकुर जी कहे अरे हम आ गए हैं, देखो आँख खोलो तो, अंदर बाहर भी, आँख खोले बाहर वही अंदर, जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव सगलाने जपो हरि नाम, ध्रुव सगलाने जपो हरि नाम, पायहु अचल अनुपम ताओ, पायहु अचल अनुपम ताओ। ध्रुव सगलाने जपो हरि नाम, ध्रुव सगलाने जपो हरि नाम, पायहु अचल अनुपम ताओ, पायहु अचल अनुपम ताओ। नारायण भगवान आशीर्वाद देते हैं, क्या तुम जिसलिए तपस्या कर रहे हो ये मुझे मालूम है, तुमको कहना नहीं कुछ है, जिसलिए तपस्या कर रहे हो। भगवान गीता में 4 तरह के भक्त हैं भगवान के, आर्तो जिज्ञासु सुरारार्थी ज्ञानेश भर्तर। आर्त भक्त जो पुकारता हे गोविंद राखो, द्रौपदी महारानी। गज जिज्ञासु भगवान कैसे हैं, अर्थार्थी पैसा के लिए, ओम जय जगदीश हर है। हम लोग सब का तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या है, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगेगा, क्या लागे मेरा, ऐसा है क्या। भगवान का सब मेरा है, तू चल जाए यहाँ से, कोई जाएगा छोड़ के, हैं भगवान आ जाए कहे सब मेरा है, जा यहाँ से, कोई जाएगा, खाली थकते ही है ना। नारायण ध्रुव जी आज ने कहा ठाकुर जी की कृपा से हम कितने अभागे हैं। ठाकुर जी आशीर्वाद देके चले गए, और ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया कि मेरी माया तुमको नहीं घेरेगी, मेरी माया तुमको नहीं घेरेगी, और 36,000 वर्ष तक तुम राज करेगा, 36,000 वर्ष तक, ये आशीर्वाद दिए। भगवान कह के चले गए। उनको बहुत दुखी हुए कि इस सांसारिक सुख, भगवान भी आए, मैंने कुछ ऐसा नहीं कह पाया, ये संसारी में ही, यही संसार जो स्वयं परमात्मा सबके आधार आ गए थे, तो निराधार क्या मैंने मांगा। बहुत दुखी हो गए ध्रुव जी महाराज, लेकिन ठाकुर जी कृपा मानकर। इधर नारायण जब सुनीति अपमान की थी ध्रुव जी को, तो तानपाद बहुत दुखी हो गए थे, मैंने बेटा को निरादर किया अपनी पत्नी के कहने पर। जो पत्नी के कहने पर किसी का अपमान करे वो सही पति भी नहीं है, समझे सोचे क्या करे क्या नहीं करे। मैंने अपनी पत्नी के कहने पर अपने बेटा का निरादर किया, धिक्कार है मुझे। नारायण बहुत दुखी थे, नारद जी आके समझाए, तुम्हारा बेटा ऐसा करेगा जो भूतो न भविष्यत,
नारायण जैसे पता चला उत्तानपाद को मेरा बेटा ध्रुव आ रहा तपस्या करके, तो उत्तानपाद ब्राह्मणों के द्वारा, कुमारी कन्याओं के द्वारा स्वागत के लिए कलश रखा गया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, स्वागत किया। बोलो ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी आ गए। अब ध्रुव जी आते हैं तो पहले माता सुनीति को प्रणाम करते हैं, सुनीति को, सुरुचि को, पहले सुरुचि को प्रणाम करते हैं और सुरुचि से कहते हैं माँ आपकी कृपा से आज आप नहीं सजा देते तो भगवान कहाँ मिलते। देखो भगवान भक्त लोग, एक बात बताएं, जब कोई माता पिता गुस्सा में कुछ बोले ना तो आशीर्वाद ही होता है, याद रखना, वो बुरा नहीं होता। कोई बड़े बुजुर्ग गुस्सा में कुछ बोले तो आशीर्वाद, हाथ जोड़ लेना, वो आशीर्वाद ही होता है। ये क्यों? ये नल नील, रामायण मालूम है ना, नल नील हमेशा कमंडल इत्यादि फेंक दे साधु संतों को। साधु संत गुस्सा कहे तुम्हारे हाथ से फेंका हुआ कुछ नहीं डूबेगा, तुम्हारे हाथ से फेंका हुआ कुछ नहीं डूबेगा। तो किनको आया काम? भगवान राम को काम आया। जब सेतु बन रहा था समुद्र पर, तो जामवंत जी ने कहा नल नील को श्राप मिला, इसके हाथ धोआ फेंका कुछ नहीं डूबेगा। वही पत्थर डालते गया और नारायण पुल बनते गया। नाथ नील नल कपि दो बाए, लड़काए से आशीष पाए। नाथ नील नल कपि नाथ नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काए रे आशीष आशीर्वाद मिला हुआ है प्रभु। तो माता पिता का गुस्सा भी आशीर्वाद होता है, माता पिता का गुस्सा भी आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का गुस्सा भी आशीर्वाद है। इधर ध्रुव जी महाराज का सब स्वागत किए। उत्तानपाद अपने पुत्र को कुछ दिनों के बाद राज देकर अपने जंगल में चले जाते हैं। उत्तानपाद नारायण ध्रुव जी राज्य कर रहे हैं। इधर इनका भाई उत्तम एक बार गंधर्व के लोक में चले गए थे, गंधर्वों से युद्ध हुआ, उत्तम मारा जाता है। उसमें उत्तम जो मारा जाता है, ध्रुव जी गुस्सा जाते हैं, यक्षों से भयंकर युद्ध होती है। नारायण यक्षों से युद्ध हो रहा है तो कुबेर आकर मनु जी महाराज ने कहा हे ध्रुव ये तुम्हारा भाई का गलत। एक बात बताएं, जब प्रवेश वर्जित है वहां जाना तो नहीं चाहिए ना, प्रवेश जहां वर्जित हो वहां जाना नहीं चाहिए। वहां लिखा था गंधर्व लोक में आना वर्जित है, लेकिन तुम्हारा भाई चला गया था इसीलिए मारा गया। नारायण ध्रुव जी को मनु जी आशीर्वाद देते हैं और कुबेर आशीर्वाद, जब तक तुम धरती पर रहोगे ध्रुव संपत्ति कोई कमी नहीं होगा, कोई चीज की कमी। इसीलिए हमारे विवाह में रात में कौन तारा दिखाते हैं पंडित जी? बताओ आप लोग विवाह जिस चीज का हुआ कौन तारा दिखाते हैं पंडित जी? याद है किसी को? ध्रुव तारा। पंडित तो कराते तो याद ही होगा, ध्रुव तारा को दिखाते हैं। पति पत्नी में ऐसे प्रेम बना रहे पंडित जी दिखा। एक बात बताओ मेरी माता मेरे बहनों, इस सबसे बड़े गुरु कौन है आपके? दो आत्मा के कौन मिलाए? पंडित जी मिलाए, मंत्र पढ़कर दोनों को, पति पत्नी को संबंध कराए। एक बार फिर बुलाते हो क्या दक्षिणा देने के लिए? उसके बाद विवाह के बाद असली गुरु तो यही है, हाँ, जो विवाह कराए। गुरु जी आपके इतना अच्छा परिवार चल रहा है, अच्छा से जो विवाह कराएंगे पंडित जी मंत्र पढ़कर तो विवाह तो अच्छा होगा ही संपूर्ण। नारायण ध्रुव जी महाराज कुबेर जी आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। इधर ध्रुव जी महाराज भी 36,000 वर्ष तक इनकी दो पत्नी अपने पुत्र को देकर ये भी राज देकर चले जाते हैं। देखो इस कथा के माध्यम से है, जब बुढ़ापा आ जाए तो अपने आप छोड़ दो, सब बाहर मत जाओ, तीर्थ व्रत तो करो, तीर्थ व्रत खूब करो, घूमो, घर को पकड़े मत रहो। और पैसा कौड़ी नहीं हो तो उसका भी भगवान उपाय कर देते हैं। एक महात्मा जी थे, पंडित जी थे, पंडित जी नहीं थे, सेठ जी थे, जो भी हो, पंडित जी हो, सेठ जी कोई भी हो। नारायण
सेठ जी की इच्छा थी तीर्थवत करने का, लेकिन माल पानी था नहीं, बाल बच्चा कोई सहयोग नहीं करता था, तो क्या करें। तो अपने दोस्त के कहे, भैया मेरे मित्र, मैं चाहता हूँ तीर्थवत करना, पैसा है नहीं, भागवत कथा सुने, ये सुने, उसने कुछ है नहीं, क्या करें। तो दोस्त एक उपाय बताया, आप लोग भी बता देते हैं, करना मत खाली उपाय बताए दोस्त। एक पेटी खरीदो पुराना, और उसमें खाली पत्थर भर दो, और पत्थर भर के पुराना ताला लगा दो, और ताला बंद करके चाबी को फेंक दो। चाबी को क्या करो, फेंक दो। और फिर क्या करेंगे, तो पेटी को उठा के चल देना, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। पेटी को उठा के चल देना, बच्चों से कहना आप जा रहे हैं हरिद्वार तीर्थवत, भागवत कथा वहीं सुनेंगे, वहीं भंडारा करेंगे। ऐसे ही सेठ जी किए, पुराना पेटी खरीदे, पुराना ताला, उसे पत्थर भर दिए और पेटी लेके चल दिए। बच्चों ने कहा, 4-5 बच्चे थे, कहाँ जा रहे पापा? अरे हरिद्वार जा रहे हैं, तीर्थवत करेंगे, पैसा वैसा रखा है, थोड़ा चलते, भगवान दान पुण्य करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बुढ़ापा का शरीर अब क्या करेंगे, रखे तुम लोग पास कोई कमी है नहीं। बहुए कहीं, ए सुनो जी, ये पिताजी के पास पेटी में बहुत सोना चांदी होगा, बुढ़ापा का, ऐसा करिए ना, पिताजी से जितना पैसा मांगते हैं आप दीजिए, जितना पैसा मांगते हैं पिताजी को दी, तीर्थवत पेटी को जमा कर लीजिए। पेटी बहुए जमा कर ली, और पिताजी खूब पैसा दी। अब 4-5 बहुए थी, कोई किसी की हिम्मत नहीं था पेटी खोल के देखें। पिताजी खूब तीर्थवत करके आए, खूब तीर्थवत किए, खूब दान पुण्य किए। लौट के जब आए, दान पुण्य करके तीर्थवत किए, शरीर छूट गया। शरीर जब छूट गया तो लोगों ने कहा, पेटी तो खोल दे, क्या है क्या नहीं देखे तो उसमें बहुए के क्या कमी है, पिताजी कम छोड़ गए क्या, अभी पेटी नहीं खुलेगा। खूब भंडारा जोर तोड़ पिताजी किया जाए, खूब ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, खूब दान पुण्य किया जाए, खूब लंबा श्राद्ध किया जाए। हाँ जी, सब बहुए समर्थन कर दिए, खूब भंडारा हुआ जोर से, पूरा गांव पूरा जिला जवार हो गया। जब भंडारा हुआ, अब बहुए कहे, अब तो खोली पेटी, क्या है क्या नहीं देखे तो। पेटी जब खोले तो जय जय श्री राम, बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। तात्पर्य है कि दान करने वाले को, पूजा पाठ करने वालों को कोई कमी नहीं। ये तो हंसी लिए कह दे, यदि आप एक भी करते हो तो ठाकुर अपने खड़े होके सब व्यवस्था कर लेते हैं, सब व्यवस्था कर देते हैं आपके सामने, कुछ भी कमी नहीं रहने देते हैं जी। इतना तो विश्वास करो अपने भगवान पर। नारायण ध्रुव जी महाराज अपने पुत्रों का राज देखा, जब जाने लगे तो कहते हैं, मृत्युम, नारायण मृत्यु के ऊपर मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा आरूढ़ोहाद भूतम गृहम। उत्तानपाद के पुत्र मृत्यु के ऊपर सर रखकर आज रथ पर चढ़ रहे हैं, विमान पर जैसे चढ़े आगे चलने लगे। आकाशवाणी चारों तरफ से देवता लोग पुष्प के वर्षा करें, ध्रुव जी की जय हो, ध्रुव की जय हो, धन्य हो। इधर नारद जी कहते हैं, धन्य माता सुनीति का। नारद जी प्रशंसा करते, देखो मैंने कहा था अपने बेटा को राक्षस मां ही बनाती है, राक्षस बना दे या देवता बना दे, राक्षस बनाए। नारद जी कहते, नूनम सुनीते पति देवताया तपः प्रभाव सुतसतांगते दृष्टाभ्युपाया नपि वेद बादिनो नेवादिगंतो पवन्ति किं नृपाः। नारद जी कहते हैं, जिसका बच्चा 5 वर्ष में भगवान की प्राप्ति कर लिया हो, वो माँ धन्य है, उस कोख का धन्य। माँ को खूब आशीर्वाद देते हैं नारद जी महाराज। नारद जी आशीर्वाद दे, ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं रथ पर बैठकर, पीछे मुरमुर को देख रहे हैं, पीछे मुड़कर। तो भगवान के दूतों ने कहा, भगवान पार्षदों ने, क्या देख रहे हैं ध्रुव जी? अपनी माँ को देख रहे। माँ आपकी कहाँ है? सो देखना, आपकी जिसका बेटा इतना बड़ा धर्मात्मा, माँ पीछे रहेगी, माँ आपके आगे आगे जा रहे। बोलो ध्रुव जी महाराज की, सुनीति माता की। अरे
सुनीति माता की जय। सुनीति जी महारानी दूतों ने कहा आपकी मां आगे आगे जा रही। खुशी होकर अब दोनों जाचायम ध्रुवलोक से ध्रुवस्य चरितम महत्, इस कथा को जो सुनते हैं कहते हैं उनका परिवार ध्रुव जैसा रहता है। वो पति पत्नी में प्रेम अटूट बढ़ता है। ये ध्रुव चरित्र सुनता है। ध्रुव जैसा निश्चित नाम है, उसी तरह उस परिवार में निश्चितता आती है। ये पूर्णमासी कथा सुने, इस कथा को नवमी को सुने, द्वादशी को सुने, जिस दिन तीर्थ में सुने, निश्चित ध्रुव जी महाराज का चरित्र सुने। नारायण इसी वंश में दो बार भगवान का नाम ले ले, फिर आगे कथा करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, सब जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम नारायण भगवान की जय, भोले बाबा की जय। ध्रुव जी महाराज इसी वंश में राजा अंग हुए। इसी वंश में राजा अंग हुए। अंग की पत्नी सुनीता थी, इनको संतान नहीं हुआ तो ब्राह्मणों के उपाय से बहुत देव मानकर देवताओं से मना कर खूब पूजा पाठ लोग जाते हैं ना, हे भगवान, हे भोले बाबा, हमको बेटा होगा तो हम ये करेंगे, हे कई मैया मुझे मेरे घर में पोता होगा तो हम ये करेंगे। मानसरोवर में गए, हे बाबा यदि हमको पोता हुआ तो मानसरोवर में आकर हमारा पोता अभिषेक करेगा। बता, बुढ़िया चली गई, अब पोता कहाँ जाएगा मानसरोवर। नारायण ओम, ऐसा मानदान मत करो, मानदान वाला बच्चा बड़ा खराब होता है लगभग, है ना। ये आगे कथा है, इसमें बहुत बढ़िया, समय का अभाव है। सुना सेब की कथा विश्वामित्र रोहित की कथा में है दान मान का। प्रभु राजा अंग मान दान करके एक बेटा प्राप्त किया उसका, जिसका नाम बेन परा। बेन इतना उदंड बच्चा निकला, अपने माँ बाप को सताने लगा। माँ बाप को जो सताने लगा, माँ बाप को बात नहीं माने बाल बच्चा, तो बेन की उदंडता से पिताजी शरीरांत कर लिए, शरीर छोड़ दिए। इधर तो राज कैसे चले, अंग शरीर छोड़ दिए तो
बेन को राज दे दिया गया, बेन को राज दे दिया। बेन कहा ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करें, तपस्या करें, किसका पूजा कर रहे हो? ब्राह्मणों, मेरा पूजा करो, मैं राजा हूं। देखो तुम राजा नहीं हो, तुम राजा हो लेकिन भगवान नहीं हो। भगवान पूजा करना लाभकर होगा, ऐसा मत बोलो। ऐ ब्राह्मणों, आज से मेरा ही नाम लेना, कोई राम श्याम कृष्ण मत लेना, मेरा नाम लेना। बेन, राजा ही परमात्मा होता है। इस तरह से कहा, ब्राह्मणों से बकझक हो गया। तो देखो ब्राह्मण का आह बड़ा खराब होता है, श्राप। कभी श्राप मत देना। जो साधक हैं ब्राह्मण, उनसे मुंह मत लड़ाओ। बहुत कुछ बाबा दक्षिणा के लिए झगड़ जाते हैं, ब्राह्मणों लड़ जाते हैं। नारायण वह आह श्राप दे दी, जाओ तुम बिना शरीर का हो जाओ, बुरा देह का हो जाओ। बेन बिना शरीर का हो गया। अब राज कैसे चलेगा? हाहाकार मच गया। तो ब्राह्मणों ने बचाया, इसका मंथन किया जाए, इसका मंथन किया जाए। मंथन हुआ, मंथन से बाहु मंथनाभ्याम, मंथन हुआ बाहु का। नारायण, इससे पृथ्वी जी महाराज जन्म लिए। बोलो पृथ्वी जी महाराज की जय। अब लोग कहते हैं, आजकल के लोग व्यंग करते हैं, मंथन से कहीं बच्चा जन्म लेता है, मंथन से कहीं बच्चा जन्म लेता है। तो मंथन कहो या मिथुन कहो, बात एक ही, दोनों एक ही है। मंथन या मिथुन दोनों एक ही चीज है। तो नारायण पृथ्वी जी महाराज जन्म लिए। पृथ्वी जी जब जन्म लिए थे, हाहाकार मचा हुआ था, पानी नहीं बरस रहा था। तो दूत लोग स्तुति कर रहे थे। दूतों ने कहा, किस तरह? दूतों से कहा पृथ्वी जी ने, स्तुति क्यों कर रहे हो? महाराज बहुत अन्न बिना हम लोग त्राहि त्राहि हैं, पानी बिना त्राहि त्राहि हैं, अन्न नहीं मिल रहा हम लोग को। बंदी जनों के द्वारा स्तुति। पृथ्वी जी महाराज तुरंत गुस्सा में आए, प्रकट हुए और आवाहन के पृथ्वी को, पृथ्वी प्रकट हो। पृथ्वी महारानी प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि जो पूजा पाठ नहीं करेगा, जब तप नहीं करेगा, तो अकाल तो पड़ेगा ही ना। जब अधर्म बढ़ता है तो क्या होता है? धन छिप जाता है, फल नहीं फलता है। फल देखो नारायण, पहले फल बिकता नहीं था, अन्न बिकता नहीं था, धीरे धीरे फल बिकने लगा, धीरे धीरे अन्न बिकने लगा, धीरे धीरे हवा भी बिकने लगा, पंखा भी बिकने लगा, धीरे धीरे प्रकाश भी बिकने लगा, सब बिकने लगा। सब बिना पैसा कुछ नहीं होने वाला। नारायण पृथ्वी कुपित होकर पृथ्वी महारानी ने गौ बन के आए, नंदी बन के आई और कहा, हे महाराज, आप तो नारायण हैं, मैं आपकी पत्नी। पृथ्वी की पत्नी का नाम है अर्ची। जब मंथन हुआ था, यज्ञ हुआ था, पृथ्वी और अर्ची दोनों निकले थे यज्ञ से। अर्ची लक्ष्मी है। पृथ्वी जी महाराज अपने गौ दुहन किए, सोना चांदी अन्न की वर्षा सब कुछ होने लगा। इधर प्रहलाद जी महाराज भी दैत्यों के लिए दोनों ने दोहन किया। दैत्य और मानव दोनों ने, दैत्य और देवता दोनों ने दोहन किया। राजा पृथु 100 यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं। एक बात बताए नारायण, 100वां यज्ञ जब कर रहे थे पृथु जी महाराज, उसी समय इंद्र आ गया। इंद्र को डर हो गया कि अब तो यही राजा हो जाएगा। इंद्र को ज्यादा पूजा करके इंद्र को डर हो जाता है कि हमारा गद्दी तो गया। तो नारायण वो पृथ्वी का अश्व को चुरा ले गया। इनके गुरु आचार्य है अत्रि, इनके पुत्र है विजिताश्व। विजिताश्व ने से कहा, नारायण विजिताश्व ने कहा, दुर्भाग्य, विजिताश्व ने कहा, योगेन यत् समाज चित्तवत्तम या तम लोग गुणाः विश्वक्सेन विश्वजिता। भगवान की प्राप्ति योग के द्वारा ही किया जा सकता है। विजिताश्व, अत्रि ने कहा, विजिताश्व देखो वह इंद्र ले जा रहा है। इंद्र के सहित पकड़ के ले आए। अत्रि कहने फिर छोड़ दी, पुनः फिर आ गया, फिर चुरा ले गए। इस बार मारना चाहे
तब तक नारायण प्रकट हो गए, विष्णु प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की। नारायण ने कहा, हे पृथु, आपका 100 यज्ञ पूर्ण हो गया। नारायण पृथु जी महाराज अपने प्रजा को उपदेश देते हैं। देखो नारायण, उधर ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। एक माताओं, मेरी बहनों, एक बात याद रखो, कथा के माध्यम से अपने घर में बैठते हो, अपने बहू को, अपने बेटा को, अपने पोता को जरूर सुनाओ कथा, अच्छा संस्कार दो ये कथा के माध्यम से। आज पृथु जी महाराज प्रजाजनों को उपदेश देते हैं, प्रजा को कहते हैं ऐसा करो, ऐसा करो। अनेक तरह के ज्ञान देते हैं नारायण, उपदेश देते हैं प्रजाजनों को। इधर महाराज पृथु ने अपने पुत्र को राज्य देकर दे रहे थे, उसी समय सनकादि ऋषि आ गए। नारायण सनकादि ऋषि, देखिए महाराज, सनकादि ऋषि जब आए तो पृथु जी महाराज खड़े हो। जब ब्राह्मण साधु आवे तो खड़े हो जाओ, बड़े लोग आवे, माता पिता आवे, पहले एक शिष्टाचार था, गुरुजन आते तो खड़े हो जाते थे। अब तो कोई ऐसा विधि है नहीं खड़े होने का, खड़े हो जाते थे। नारायण पृथु जी महाराज खड़े हो गए, सनकादि ऋषि को स्तुति करते हैं। स्वागतम, महाराज कहाँ है, आप बने रहिए। स्वागतम वो दिज श्रेष्ठ यद बतानि मोक्षवः, स्वागतम वो दिज श्रेष्ठ यद बतानि मोक्षवः, चरन्ति सद्या धीरा बालाये बृहन्ति च, कचिन् कुशलं नाथ इन्द्रियार्थ वेदिना, व्यवसनापयते स्विन् पतितानां स्वकर्मभिः। हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है इस सभा में। आइए, आपके कृपा से ही तो पृथ्वी हरा भरा है, हम लोगों को भोजन मिलता है, समाज आपकी कृपा से जीता है। हे ब्राह्मण देवता, किम तस्य दुर्बल तरमे लोके परत्र च, कहते हैं भगवान यस पृथु जी महाराज, यस विप्राः प्रसीदन्ति, ये सब मिलता है कि सुन लीजिए, दिमाग बैठाइए, ज्यादा जाने से कुछ नहीं होने वाला। यस विप्राः प्रसीदन्ति, जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान अपने आप खुश हो जाए। यस विप्राः प्रसीदन्ति, शिवा विष्णु शशान होगा, शिव विष्णु ब्रह्मा अपने आप प्रसन्न हो जाते, जिस पर ब्राह्मण खुश हो जाए। वो ब्राह्मण कौन? संध्या वंदन गायत्री करने वाला, सपाकी हो, वो ब्राह्मण, जो ब्राह्मणत्व को जीता हो। नारायण जय हो, अति सुंदरम। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, कि तो मैं अनुग्रह पूर्वम हरिणा आत्मकंपिना तमापाद ब्रह्मन भगवन योतमागतः। हे ब्राह्मण, आपके कृपा से तो मैं यह सृष्टि पाया, ये धरती पाई। हे ब्राह्मण, साधु शिष्टम, आपके झूठा तो मैं हम लोग खाते हैं, साधु शिष्टम, और आप जो देते हैं तो हम लेते हैं। सर्वात्मन, आप जो देते हैं संसार वो इसी को लेता है। जी का प्राण डारा, ये प्राण, ये स्त्री, ये बाल बच्चा, घर द्वार सब आपका दिया हुआ है, मेरा तो कुछ है ही नहीं है। ये है ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, साधु संतों के प्रति भगवान से जब समर्पण हो जाओ, अब सौंप दिया इस जीवन का, जब कुछ दक्षिणा दो ना, जो बन सके दो, लेकिन हाथ जोड़ लो, हम आपको दे नहीं सकते। बस इतना, हाथ जोड़ना में सबसे बड़ा गुण है, हाथ जोड़ना। समर्पण हो जाओ, हम आपको क्या दे सकते हैं। नारायण प्राणदारा सुता ब्राह्मण गिरास परिचदा, ये परिवार सब आपका है प्रभु। राज्यम बलम मही, ये राज्य बल को सब तो आपका है। ये सेनापत्य, ये आपके कृपा से क्षत्रिय इत्यादि जीते हैं, मानव मात्र जीता है, पशु पक्षी जीता है। हे ब्राह्मण, इस तरह से सनकादि ऋषि को स्तुति करते हैं राजा पृथु। फिर सनकादि ऋषियों ने आशीर्वाद दिया पृथु जी महाराज को, धन्य हो तुम, ऐसे राजा हो, इसीलिए कल्याण हो तुम्हारा। आशीर्वाद देकर इधर पृथु जी महाराज अपने परलोक पुत्र को राज प्रस्थान गमन करते हैं, परलोक गमन करते हैं। बोलो पृथु जी महाराज की जय। इसी पृथु के वंश में प्रचेता हुए, भगवान शिव के अनन्य भक्त हुए। शिव के अनन्य भक्त, इन्होंने रुद्र गीत गाकर भगवान को प्रसन्न किया।
रुद्र गीत गाकर, है ना, श्रुति गीत गाकर प्रसन्न किया भगवान को। भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। इधर नारायण इन्हीं के वंश में, ध्यान सुना, वेदांत है। अब प्राचीन बरही एक राजा है, राजा पृथु के राज्य में, जय हो जय हो, राजा पृथु के राज्य में राजा प्राचीन बरही हैं। वो रोज यज्ञ करते हैं, रोज हवन करते हैं, पशु के मारकर। लोग कहते हैं खसी चढ़ाते हैं, फलाने चढ़ाते हैं, कि मैया को बलि चढ़ाते हैं, माँ को बलि चढ़ाते हैं। अरे मैया कोई बलि उली नहीं खाती है। कोई बच्चा अपने माँ को खाती है क्या? जैसे हम बच्चा है, वो भी उसी का वैसे ही तो बच्चा है। बलि इत्यादि, अपने को बलि जाओ, किसी को मार के नहीं, खसी मारकर, फलाना मारकर ये बलि जाना। नारायण इस कथा से माध्यम यही है। नारद जी कहते प्राचीन बरही, तुम जो यज्ञ कर रहे हो, पशु यज्ञ, सबको मार के यज्ञ कर रहे हो, ये सब तुम्हारा देखो प्रतीक्षा कर रहा है। जब यहां से मरोगे ना, एक बात बताएं, मछली खाने वाले को मछली देखता रहता है। जैसे तवा में डालो ना तो देखता रहता टुक टुक, हमको आज खा रहे हो ना, हम तुमको ऐसे ही खाएंगे, ऐसे ही तुमको हम खाएंगे। हाँ, मछली खाने वाले। जो जिसको मुर्गा मुर्गी खाने वाला जो जैसा खाता उसको भी ऐसे काट काट के, याद रखना, तुम ये मुर्गा खाते हो, तुम भी मुर्गा बनोगे। मछली खाते हो तो मछली तुम भी बनोगे, तुमको भी मार के खाएगा। इससे कथा के माध्यम से हिंसा मत करो, किसी को मारो मत। एक बार बताओ, यदि किसी कारणवश रविवार के भूल के मत खाया करो, बहुत परेशानी। रविवार खाने वाले को ही बीमारी बढ़ता है अनेक तरह का। रविवार को, छुट्टी के दिन खूब खाता है लोग। सूर्य का दिन है। प्राचीन बरही, नारद जी ने कहा देखो तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है, जैसे ही मरोगे सब तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है। इधर नारायण प्राचीन बरही दिखाए, एक आख्यान सुनाते हैं नारद जी। एक पुरंजन नामक राजा है, पुरंजन है, और उसका सखा है अभिज्ञात। उसका मित्र कौन है? अभिज्ञात। उस सखा का नाम क्या है? अभिज्ञात। दोनों मित्र हैं, एक है पुरंजन, एक है अभिज्ञात। पुरंजन क्या करता है, एक डाल पर दोनों बैठे हैं, पुरंजन और अभिज्ञात। अभिज्ञात बैठा है, पुरंजन धीरे धीरे उतर जाता है नीचे। विवाह शादी के चक्कर में फंस के 2 पैर से 4 पैर, 4 पैर से हजारों पैर हो, मकरादी से फंस जाता है पुरंजन। एक पुरंजन भगवान अभिज्ञात को छोड़कर भ्रमण कर रहा है, तो एक पुरंजनी नाम की स्त्री भ्रमण कर रही थी, सुंदर रूप धारण करके। पुरंजन ने कहा, सुंदरी तुम कौन हो? तुम्हारा गोत्र क्या है? किसकी बेटी हो? अरे तुम छोड़ो गोत्र बेटी के नाम, तुम सुंदर हम सुंदर, तुम सुंदर हम सुंदरी, ये गोत्र फोत छोड़ो, हम दोनों जय श्री राम, विवाह करते हैं। दोनों ने विवाह कर लिया। ऐसे नहीं होता आजकल तहस नहस, दोनों विवाह कर ले ला रहा है, पुरंजन और पुरंजनी। पुरंजनी जब सोती थी तो ये सोता था, वो हंसती थी तो हंसता था, वो खाती थी तो खाता था, वो खेलती थी तो खेलता था, वो जाती थी तो जाता था। इस तरह से नारायण दोनों में अति अटूट, इसको क्या करेंगे, प्रेम कहेंगे कि वासना कहेंगे? देखो प्रेम और मोह में अंतर है, प्रेम और मोह में अंतर। प्रेम बदला नहीं खोजता है, अब वासना बदला खोजता है। मोह जो है बदला खोजता है, प्रेम बदला नहीं खोजता है, प्रेम समर्पण खोजता है। बदला क्या है? ए जी मैं चाय बना लेते, आप बिस्तर भी नहीं लगा सकते हैं, ये हुआ बदला। वो पत्नी कैसी हुई जो कहीं बिस्तर बिछा लेते, क्या होता? तो नारायण प्रेम और वासना में दोनों में अंतर है। प्रेम कभी उत्तर नहीं खोजता है, जैसे हैं हमारे प्रभु अच्छे। एक बात बताएं, पुजारी मत बनो, भक्त बनो। पुजारी मत बनो, भक्त बनो। क्या? पुजारी देखता है भगवान को हर एक तरफ, भगवान ऐसे वैसे, अब भक्त देख के रोता रहता है, प्रेम रोता रहता है। हमारे भगवान अच्छे रहें,
हमारे प्रभु अच्छे रहे, हम जैसे रहे, है ना, प्रेम ये है। नारायण वह पुरंजनी, इतना दिन बीत गया, उस पुरंजनी नगरी में 9 द्वार है, उसके रक्षा करने वाला 5 फण का एक सर्प है, उसमें 5 फण का एक सर्प है, 363 गंधर्व, 363 गंधर्वियां हैं सेवा में। नारायण वह पुरंजनी और पुरंजन, ये 9 द्वार क्या है, शरीर में ही 9 द्वार है मेरी माता मेरे बहनों। 5 आगे क्या है ना, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, कितना हो गया, 6, 7, और नीचे के 2, 9, ये 9 द्वार। इसमें जो प्राण है, जब तक प्राण निकला तो जय श्री राम, गंध आ गया, कुछ महत्व नहीं रह गया इसका। तो इस प्राण 5 फण का सर्प जो है इसको रक्षा करता है, 9 द्वार को। बिल्डिंग को कौन रक्षा कर रहा है, इस बिल्डिंग कौन रक्षा कर रहा है, 5 फण का सांप, जो प्राण, जिसको प्राण कहते हैं, वो रक्षा कर रहा है। वो निकला तो जय श्री राम, वो मट्टी कोई पूछेगा भी नहीं, इसको कोई पूछेगा इस मट्टी को। नारायण वह पुरंजन, एक दिन की बात है, पुरंजन खेलने चला गया बिना पूछे हुए, ये कोप भवन में चले गई। जब आया तो देखा अपनी पत्नी को कौन अपराध क्या क्या किया, तो लोगों ने कहा कि आप पत्नी रूठी हुई, मनाया, मानी किसी तरह। इसी तरह समय बीतता चला गया। नारायण समय बीतता, पुरंजनों का आख्यान सुना। पुरंजन पर चढ़ाई करने के लिए एक काल कन्या आई, काल कन्या माने जड़ा आई, बुढ़िया। बुढ़िया कही नारद जी से विवाह करने के। नारद जी ने कहा फलाने चंडवेग है एक राजा, तो राजा चंडवेग ने कहा हमसे विवाह मत करो, हम तुमको बहन बनाते हैं, ये पुरंजन पर चढ़ाई कर दो। तो पुरंजन नगरी पर चढ़ाई कर दी चंडवेग, बुढ़िया चढ़ाई कर दी। वो ये शरीर क्या हो गया, यही जरा ही बूढ़ा है, बुढ़ापा जो शरीर जो है ना वही चंडवेग है, जरा बुढ़िया। और काल जो है संवत्सर, काल कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता, काल भी बीत गया। और 363 जो दिन था, 363 रात दिन, ये भी कैसे बीत गया, सब एक साथ चढ़ाई कर दिया। सब मिलके पुरंजन को नारायण मार दिया, मर गया। पुरंजन जब मरा, पत्नी के वियोग में मरा, तो स्त्री हुई, स्त्री हुई। यह मरुत नामक राजा से विवाह हुआ। नारायण ये मरुत राजा बहुत बड़ा यज्ञ किए, भूतों ने भविष्य, आज तक जितना बड़े यज्ञ किए थे। जब मरुत जी मरे तो खूब रोने लगी, हाय मैं तो विधवा हो गई, ये हो गई, हो गई। जब रोने लगी तो सखा, अभिज्ञात नाम के सखा आया और कहा, ए पुरंजन, हम पुरंजन थोड़ी हैं, हाँ तुम मेरे सखा पुरंजन हो। अरे हम दोनों सखा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष, हम दोनों सखा हैं। तुम हमको छोड़कर माया में भूल गए, हमको माया में भूल गए, लेकिन हम तुमको नहीं भूले, तुम तो मेरा सखा है। आ तू आ। नारायण भगवान, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, अपार तेरी माया, पार तेरी माया, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी। नारायण पुरंजन भगवान अपनाए, याद दिलाए। नारायण होता क्या है, ये शरीर, हम लोग क्या है, बगीचा में खड़े हैं, हिरन हिरनी दोनों इतना प्रेम में फंसा हुआ है कि दुनिया को पते नहीं है। व्याधा आया और काल बाण मारा, जय श्री राम हो गया।
यही हम लोग का हाल है नारायण। समय कैसे चला गया कुछ पता नहीं, ज्यादा बीता चला गया, सब ऐसे ही रहेंगे। बोल कल किसने क्या हुआ प्रभु। इधर प्रचेता जब रुद्र गीत करके आते हैं तो उन्होंने देखा जहां था तो जंगल बन गया था, और उन्होंने गुस्सा के 10 प्रचेताओं ने गुस्सा जब किए तो जंगलों ने अपने पुत्री का विवाह कर दिया। इन्हीं से प्रचेता का पुत्र फिर दक्ष हुए, श्राप जब दूसरे दक्ष जब हुए तो वही प्रचेता के पुत्र हुए दक्ष। इनके 60 पुत्री हुई थी, वहां 16, यहाँ पर 60 पुत्री। 60 में 27 नक्षत्र को चंद्रमा को दान दिया गया। प्रभु प्रचेताओं के नारद जी को उपदेश परम पद का लाभ। प्रभु ये चतुर्थ स्कंद मोक्ष स्कंद है, अब पंचम स्कंद में प्रवेश करें भगवान के नाम। हम लोग भी चलें। सीताराम 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 के राम ताहि विद रही है। सीताराम 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 चाहिए, चाहे विद राखे राम ताहि विद रही है। सीताराम 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 चाहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रही है। सीताराम सीताराम
जाहि विधि राखे नाथ के जिंदगी के दौर हाथ देना नाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे लगन है धन्यवाद राम राम कहिए धन्यवाद राम राम कहिए राम जी से ऐसा है ना आशा एक राम जी से दूसरी नाता छोड़ दे आशा एक राम जी से दूसरी नाता छोड़ दे नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे आशा एक राम जी से तोड़ दे साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए गाय रस गाय नाचे राम रस गाय वेद राजे गाय वेद राजे बताऊं आपसे एक राजा का उंगली कट गया था राजा का उंगली कट गया था तो राजा ने कहा मंत्री देखो मेरा उंगली कट गया है तो मंत्री ने कहा भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते जाहि विधि राखे राम अच्छा करते भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं राजा को बुरा लगा मेरा उंगली कट गया कहता भगवान जो करते अच्छा करता है अच्छा एक दिन राजा और मंत्री दोनों गए शिकार खेलने के लिए मन में उसको चल रहा था कपट राजा के मंत्री कुआं से जरा पानी तो निकालो पानी पीना है मंत्री पानी निकालने गया पीछे से धकेल दिया राजा धकेल दिया कहा भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते राजा ने कहा भगवान जो करते हैं सो अब राजा चल गया शिकार खेलने के लिए शिकार खेलने गया जो कोल भील सब शिकार बलि देने के लिए अपने देवी को बलि देने के लिए मनुष्य को खोज रहा था तो यही राजा मिल गया हट्ठा कट्ठा पकड़ के ले गया कोल भील सब स्नान कराया ध्यान कराया जैसे बलि देता कोल भील के राजा ने रुको रुको
कटा पिटा तो नहीं है, देखो तो जरा, चेक करो। तो देखा अंगुली कटा हुआ, अरे हटा हटा, इसका अंगुली कटा है, बलि नहीं दिया जाए। ओ ठीक कह रहा था मंत्री, भगवान जो करते हैं सो। आज अंगुली नहीं कटा रहता तो मैं तो चला जाता। राजा आया, मंत्री कुआं से निकाला, मंत्री बताओ, हम तो बच गए, आज उंगली कटा हुआ था, तुम ठीक कर, भगवान जो कहते, लेकिन तुमको जो कुआं में गिरा दिए ये क्या अच्छा हो, ये बताओ। तो कहे हम आपके साथ रहते थे, आप बच जाते, मेरा बलि चढ़ जाता। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। सीताराम सीताराम कहिए और जाहि विधि राखे राम। ताहि विधि रहिए। नारायण पंचम स्कंद में ये स्थान भारत वर्ष का वर्णन है, पंचम स्कंद। अब इसमें मनु ने क्या किया था, पहले प्रियव्रत जी राज्य नहीं लिए थे, प्रियव्रत जी राज्य नहीं लिए। उत्तानपाद छोटे भाई ले लिया था। इधर मनु जी के प्रेशर पर प्रियव्रत महाराज ने स्वीकार किया, भगवान की इच्छा मानकर राज लिया। इन्होंने 1 अर्बुद हजारों करोड़ वर्ष तक राज किए। इनका रथ जिधर जिधर चलता था, ये पृथ्वी को 7 बार रथ चलाए, 7 द्वीप बना, 7 समुद्र बना, 7 समुद्र बना। ये राजा प्रियव्रत का देन है। नारायण प्रभु प्रियव्रत का विवाह हुआ, इनके पुत्र आग्नेत्र हुए, इनके पुत्र आग्नेत्र हुए। अपने पुत्र के राज देके प्रियव्रत जी तपस्या करने चले गए, हजारों करोड़ों वर्ष राज किए। आग्नेत्र को राज दिए। आग्नेत्र ने, इनके प्रियव्रत की पुत्री ऊर्जस्वती नाम है, इनका विवाह शुक्राचार्य के साथ हुआ था। ऊर्जस्वती विवाह शुक्राचार्य जी के साथ। इधर प्रभु आग्नेत्र एक अप्सरा से संबंध हो गया था, उनसे संतान हुआ। भौम मानसम महत्यम कर्म योगजम यत्रे ये इन्होंने भी महान, आग्नेत्र महाराज भी पृथ्वी को बराबर किया। जहां तहां नदियां इत्यादि 9 जम्बूद्वीप इत्यादि बनाए। आग्नेत्र जम्बूद्वीप इत्यादि 9 द्वीप बनाए। इन्हीं के वंश में राजा नाभि हुए। ये सब परिश्रमी हैं, उद्योगी हैं। इन्हीं के आग्नेत्र के पुत्र राजा नाभि हुए। नाभि के पुत्र ऋषभ देव जी महाराज हुए। बोलो ऋषभ देव जी महाराज की जय। हमारे जैनी संप्रदाय की इन्हीं को ऋषभ देव जी की पूजा करते हैं, ऋषभ देव जी महाराज का। लेकिन यहाँ इस ऋषभ देव जी, इसमें जो कथा है, इनका 100 पुत्र है। 100 पुत्र में 9 पुत्र, 9 द्वीप के राजा, एक भरत जी महाराज और 81 पुत्र, सब ब्राह्मण हो गए, सब यज्ञाचार्य हो गए। और 9 पुत्र महाज्ञानी हुए। कबीर हंतिश्च प्रबुद्ध विपल्यमाना आवेत्रच द्रवंश करभाजना, ये सब महाविद्वान हुए। नारायण ऐसा खलु महायोगी भरतो जे श्रेष्ठ गुरा इलावर्तो ब्रह्म मल्य केतु भद्र सेन इंद्रपति की कीटम नौ भक्ति पराधाना। नारायण 100 पुत्रों में मैंने बताया, एक भरत जी महाराज, 9 ऋषि हुए, 81 विद्वान हुए, कर्मकांडी विद्वान हुए, और 9 महायोगेश्वर हुए, ज्ञान देने वाले। इधर नारायण ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। अब देखो, घर की मैंने बताया था, हे बेटा नायम देहो देवाजम, ये शरीर अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं बेटा, ये जो समाज के लिए जियो, समाज की सेवा करो। बेटा को समझा, तपो दिव्यम, जीवन मिला तो तप करो, अपने माँ बाप समझाओ, अपने बच्चों को भगवान के रखो, धूप दीप करो, फूल अपने सुतारो, कम से 1 घंटा तो प्रभु को दान करो, 1 घंटा 24 घंटा में प्रभु पाए बैठो। नारायण तपो दिव्यम पुत्रिका ये न सत्वम